हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको अभी न्यूज में पता चल गया होगा कि झारखंड नियोजन नीति का जो केस चल रहा था हाई कोर्ट में, सरकार हमारी हार गई और बिल्कुल बुरी तरह हारी है। और सरकार ने ऐसा फटकार लगाया है इस सरकार को कि सरकार मुंह के बल गिर गई है। अब आने वाले इलेक्शन में इस सरकार की क्या होगी, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम आज बात करेंगे झारखंड नियोजन नीति के बारे में और आपके झारखंड के एग्जाम के बारे में कि झारखंड का एग्जाम की तैयारी अभी किस तरह करनी चाहिए, क्या सही मायने में करनी चाहिए, झारखंड की स्टूडेंट के साथ क्या होगा और यह जो केस हार गया इसमें हमारा क्या लॉस हुआ। सबसे पहली बात, झारखंड के जो ये सरकार अभी हेमंत सोरेन साहब जो लड़ रहे थे ये केस, इसमें 5 करोड़ लगभग 5 करोड़ का खर्च हुआ है इस केस में। तो ये सारी की सारी पैसे जो इन्होंने लड़ा है, ये केस हमारे जो फॉर्म भरे गए थे इसी फॉर्म के पैसे से इन्होंने केस को लड़ा है। और अभी जो भी ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं, एकदम मारुति कार में घूम रहे हैं, मर्सिडीज कार, बड़े बड़े कार का नाम भी मुझे नहीं पता है, कितना बड़ा बड़ा कार में वो घूम रहा होगा। तो ये सारे के सारे हम लोग के बदौलत है और वो हम लोग की किस्मत को लेकर, हम लोग के किस्मत को हंसिए पर रख कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस सरकार में कॉन्सेप्ट से कोई काम करने का अनुभव नहीं है। यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, राजा का ही बेटा राजा बन गया है, जिस कारण से ऐसी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हकदार है अगर वो राजा बनता तो फिर ये दिक्कत नहीं होती। तो चलिए आज हम बात करते हैं झारखंड नियोजन नीति में हमारा क्या क्या फैसला हुआ। डायलॉगबाजी ज्यादा नहीं देंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका यानी कि सरकार नहीं लाएगी नई नियोजन नीति, 2016 से पूर्व की नीति पर ही मिलेगा नौकरी। कहने का मतलब आपको अब जो नौकरी मिलेगी 2016 का जो पूर्व नीति था उसी नीति से बनेगा। इस झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन सरकार से कोई भी मतलब कोई भी नीति इसका काम नहीं आएगा इसमें। दूसरी बात, आपका जितना एग्जाम आने वाला था, जितना एग्जाम पीछे हो गया है और जितना एग्जाम का कैलेंडर जारी हो गया है, एडमिट कार्ड जारी किया है, सभी पे क्रॉस लग गया, ग्रहण लग गया है। अभी आपको एक बात और बता देते, अभी आपको यह समझना है कि फिलहाल तो ग्रहण लगा है, लेकिन जैसे ये ग्रहण टलेगा तो जैसे सूर्य का उदय होगा उस सूर्य के उदय को आप देख पाते हो कि नहीं, यहां आपकी मेहनत रंग लाएगा। यानी कि आपकी मेहनत दुगनी करना है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं किए थे तो आपके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है, लेकिन जो छात्र मेहनत करके बैठे थे वो भी तो दुगनी मेहनत करेगा, तो आपको 4 गुना मेहनत करना होगा जिन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया था। ये छोटा सा मोटिवेशन के लिए बोले। अब समझते हैं 2016 की झारखंड की नीति, लेकिन उससे पहले एक बात और। सबसे पहली बात कि अभी ये सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये कर सकती है ये सरकार मेरे अनुसार कि जो जिन्होंने फॉर्म को भर दिया है तो वो भर दिया है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उस नीति के तहत, यानी कि मैट्रिक इंटर कहीं से भी पास किया है बच्चा फॉर्म भर सकता है, उस नीति के तहत फिर से वैकेंसी को जारी किया जाए, यानी कि फिर से फॉर्म को भराया जाए। वैकेंसी तो जारी है, फॉर्म को भराया जाए और एक एग्जाम को एक सटीक समय में लेने की कोशिश किया जाए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाती है तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट अब नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसमें अब वो दम नहीं रहा, हिम्मत नहीं रहा और ये आगे शायद अब कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। और आने वाले समय में भी ये सरकार नहीं बन पाएगी, मेरा ऐसा मानना है। तो 2021 की नियोजन नीति 10वीं और 12वीं झारखंड से पास की बाध्यता खत्म हो चुका है। अब देखिए, जैसे ये नियोजन नीति खत्म हुआ ना, जैसे ये सरकार हारी ना, तुरंत जेएसएससी कितना एकदम एक्टिव हो गया, समझ सकते हैं। तुरंत लिख दिया, आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियों का प्रकाशन किया गया था। उक्त परीक्षा कैलेंडर को अपरिहार्य कारणों से विलोपित किया जाता है।
ये चीजें ना, ये चीजें मतलब जेएसएससी को लिखना नहीं पड़ा होगा, ये चीजें जेएसएससी के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, और नहीं तो वो करके रखा होगा। हमको लगता है पहले से करके ही रखता है, और जैसे जैसे सरकार हारती है या फिर जैसे ही पता चलता है कि नहीं नहीं हमको तो एग्जाम लेना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत पब्लिश कर देता है। इतना फास्ट होता है जेएसएससी। इस सब विषयों में कहने का बात नहीं, कैंसिल कराना हो एग्जाम, अगर कैंसिल होने वाली बात हो तो करने का बात नहीं, तुरंत साइट पे लोड हो जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम कब लेना है, एग्जाम से विषय में कोई बात अगर हो, कैलेंडर जारी की बात हो, तो बहुत 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 समय लगा देगा, और झारखंड के बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। बहुत दिक्कत हो है। कितनों का तो शादी रुकल है कि नौकरी हो जाएगा झारखंड में, कुछ बन जाते हैं तब कुछ शादी ब्याह करेंगे। बहुतों का तो मतलब कि शौक है कि नहीं हम तो झारखंडे में नौकरी करेंगे, वो शौक खत्म हो जा रहा है। कहने का मतलब दुर्दशा है, यहाँ के बच्चों का दुर्दशा है, क्योंकि एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी है जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से स्टूडेंट के हित में काम किया हो। सारे के सारे सरकार जो है ना यहाँ पे सिर्फ अपने पॉकेट भरने में लग जाते हैं, और अपनी सात पुश्ती के लिए पैसा जुटा कर भी रख रहे हैं, ठीक है। ये सरकार तो इतनी निकम्मी निकली, इसको हम क्या बताएं, क्या बोलें इसके बारे में। खैर आप क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, और पढ़ाई को दुगनी रफ्तार से जारी करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब ग्रहण हटे तो आपका भविष्य उज्जवल हो सके इस अंधकारमय राज्य में। और दूसरी बात कि यह जो है यह राज्य जो है हम लोग यानी कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग ही पहुंच के कुछ कर सकते हैं, तो कोशिश करिए अपना स्थान बढ़ाने के लिए, एक अच्छे पोस्ट पर और कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। खैर अनपढ़ गवार सरकार की क्या किया जाए, ये ऐसा ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी बात का बुरा या अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता दो यार, कोई कुछ नहीं जाता है।